गाइस, फिनलैंड एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कंट्री है, हैप्पीएस्ट कंट्री है और इस दफ़ा आसानी से ये वीज़ा दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग फिनलैंड में शिफ्ट हो रहे हैं। फिनलैंड का वीज़ा आपको कम से कम सिर्फ 80 यूरो में भी मिल सकता है और फिनलैंड का वीज़ा हासिल करने के बाद आप 27 शेंगन कंट्री का टूर कर सकते हो। वहाँ पे जाकर आप जॉब हासिल कर सकते हो। और याद रखिएगा कि फिनलैंड में मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे ओवरसीज बहुत ज़्यादा तादाद में है और आपको जो सैलरी कम से कम 1500 यूरो से लेकर 3000 यूरो पर मंथ तक भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि यहाँ की एजुकेशन बहुत ज़्यादा सस्ती है, लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये खुशहाल कंट्री है और यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिनलैंड का वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए आपको डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए उस पर पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड, और डेफिनेटली आपके पास वर्क परमिट भी होना चाहिए। जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे वो कंपनी जो आपको जॉब ऑफर लेटर देगी वो आपके पास होना ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। इसके साथ साथ आप पहले कभी भी यूरोप में जाकर ब्लैक लिस्ट ना हुए हो, आपने वहाँ पे कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना की हो। इसके साथ आपको ट्रैवल प्लान देना पड़ेगा और ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको देना पड़ेगी। फ्लाइट बुकिंग आप शो करवाएंगे, इसके साथ साथ होटल बुकिंग भी शो करवाएंगे। अगर आपको कंपनी रहायश दे रही है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी आपको रहायश दे रही है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एफआरसी या एमआरसी होनी चाहिए। और यहाँ से अपने कंट्री से आप जब जा रहे हैं तो आपको सोर्स ऑफ इनकम भी शो करवाना पड़ेगा कि आप यहाँ पे बिजनेस करते थे या जॉब करते थे। इसके साथ आपको बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा तादाद में हेल्थ केयर में भी जॉब्स आई हुई हैं फिनलैंड के अंदर। अगर आप डॉक्टर हैं या आप पैरामेडिकल स्टाफ हैं या आप रेडियोलॉजिस्ट हैं या लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन हैं, इवन के किसी भी हेल्थ केयर की फील्ड में अगर आप चाहते हैं तो आप आसानी के साथ फिनलैंड की जॉब हासिल कर सकते हैं। आपको हेल्थ केयर का वीज़ा आसानी के साथ मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई स्किल अच्छी है, आप इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर हैं, भी आपके पास स्किल है तो आप स्किल वीज़ा हासिल करके भी जा सकते हैं। और अगर आपको ईयू का ब्लू कार्ड मिल जाता है तो आप यूरोप के अंदर किसी भी कंट्री में आसानी के साथ जा सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास सीवी होनी चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए। सीवी आपने यूरो फॉर्मेट की बनानी है और कवर लेटर जो है वो भी आपने बेहतरीन तरीके से 1 से 1.5 पेज का तैयार करना होता है। अगर आप यूरो पास वेबसाइट पे जाएंगे तो यूरो पास वेबसाइट से आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे डिफरेंट सीवी के भी और कवरिंग लेटर के भी। इसके साथ साथ अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा पोर्टल है जिनके थ्रू आप फिनलैंड का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इनमें एक वेबसाइट आप नोट कर लीजिएगा, jobsinhelsinki.com। इस वेबसाइट के थ्रू भी आप ये तमाम जॉब्स डिफरेंट सेक्टर की, कोई भी आपका सेक्टर है, कोई भी आपके पास स्किल है या एजुकेशन है, आप जॉब हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो है jobsinfinland.fi। थर्ड आपको मैं बताता चलूँ वेबसाइट interfinland.fi। और फोर्थ वेबसाइट है europeanjobsdays.eu। इसके साथ साथ आप लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते हैं। फेसबुक में आपको बहुत ज़्यादा ग्रुप मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप फिनलैंड में अप्लाई कर सकते हैं। एक टोटल जॉब वेबसाइट है, वहाँ से भी। इस तरह बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप आसानी के साथ अप्लाई करके जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर आप फिनलैंड के अंदर जॉब करते हैं तो चंद महीनों के बाद आप जॉब को स्विच भी कर सकते हैं और कोई भी और कंपनी ज्वाइन करके किसी भी और कंपनी में जा सकते हैं। किसी और यूरोपियन कंट्री में चाहें तो यूरोपियन शेंगन कंट्री में भी मूव कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज की वीडियो का अख्ताम होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।